मकर राशि वाले मित्रों, आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर माह का राशिफल आपको यहां बताने जा रहा हूं और सार रूप में कहूं, सब कुछ अच्छा होने वाला है, बेस्ट होने वाला है, शानदार होने वाला है। और मुझे लगता है कि मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा अगर आशीर्वाद देने किसी को आ रही है ना इस महीने, तो वो आपकी राशि वाले व्यक्ति ही हैं। तो कैसे मां लक्ष्मी का यह परम आशीर्वाद आपको इस महीने मिलने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आपको जरूर जरूर देखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। चैनल और वीडियो को लाइक भी करो और हाइप भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मकर राशि वाले व्यक्तियों तक यह गुड न्यूज पहुंच जाए। तो आइए जानते हैं कि आसमान में जो ग्रह हैं वो अक्टूबर के महीने में कैसे आपको जो है परम आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, लेकिन उससे पहले एक हेडिंग आपको यहां दिखाता हूं मैंने क्या लिखा है। सब कुछ अच्छा होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, किन क्षेत्रों में दिक्कत भी रह सकती है, किन क्षेत्रों में ज्यादा लाभ होगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। शुरुआत स्वास्थ्य से करते हैं। तो राशिफल देखते हैं, फिर नक्षत्र फल देखेंगे, लगन कुंडली के आधार पर, भिन्नाष्टक के वर्ग के आधार पर इन फलों की पुष्टि कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। यानी कि कॉमन राशिफल को पर्सनल राशिफल कैसे बनाया जाता है उसका ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा। तो शुरुआत करें स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में आपका जो ग्रह है शनि, वो तीसरे घर से ट्रांजिट करके आपको बेस्ट फल प्रदान कर रहा है। तो नो डाउट मकर राशि वालों का तो आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी गजब की है। लेकिन भाई पूरा समय एक जैसा नहीं होता है, कुछ दिन दिक्कत वाले भी होते हैं। तो आपके लिए 1, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 और 28 चंद्रमा इनमें नेगेटिव रहेगा इन दिनों में। तो आपको थोड़ा सावधान सतर्क रहना होगा। थोड़ी हल्की फुल्की मानसिक परेशानी इन दिनों में हो सकती है, इस बात का ध्यान रहे। और एक बात और, शुरू के 9 दिन इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि आपका जो महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, ये शुक्र जो है शुरू के 9 दिनों तक अष्टम भाव से ट्रांजिट करके आपको दिक्कत परेशानी देगा। तो ये जो मैंने बात लिखी ना, सब कुछ अच्छा होगा, वैसे तो शुरू से ही अच्छा होने वाला है, लेकिन इन दिनों में, और ये जो शुक्र का अष्टम भाव में गोचर 9 तारीख को तक है, देखो लिखा भी है, ये देखो लिखा है ना, शुक्र कन्या में 9 अक्टूबर तक, तब तक आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। उसके बाद ये शुक्र गजब का हो जाएगा, शानदार, यानी कि उसके बाद समय बेस्ट है। तो हेल्थ के मामले में इन दिनों में आपको सावधानी रखनी, बाकी बहुत अच्छा टाइम है। आर्थिक मामले की बात कर लेते हैं भाई। धन के मामले में तो बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखते हैं। मुझे लगता है कि मां लक्ष्मी का परम आशीर्वाद अगर इस महीने मिलने वाला है तो सबसे ज्यादा आप ही को मिलने वाला है उनका लाभ। इसलिए टेंशन मुक्त रहो, जो जो प्रयास कर रहे हो, जैसे प्रयास कर रहे हो करते रहो, उसमें अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अगला बात करते हैं पारिवारिक सुख में। तो भाई पारिवारिक सुख के मामले में भी अनुकूलता दिखाई देती है। मंगल पहले 10th हाउस से, बाद में 11th हाउस से ट्रांजिट करके आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। माता पिता भाई बंधु सभी से एक उत्तम सहयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी इस मामले में भी आपका समय जो है गजब का कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं, शानदार कह सकते हैं। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। 9 तारीख तक आपका समय थोड़ा दिक्कत परेशानी वाला रहेगा, लेकिन आफ्टर 9 अक्टूबर मान करके चलें कि आपको मां लक्ष्मी का परम आशीर्वाद मिलेगा, मां सरस्वती का भी मिलेगा। मां सरस्वती जी कहेंगे कि ठीक है बच्चा जाओ, इस महीने कोई एग्जाम वगैरह होने वाला है तो आपको अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको मां सरस्वती के मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का ही जप कर लो, तो उनका आशीर्वाद पहले भी मिल जाएगा और कोई दिक्कत परेशानी आने वाली तो नहीं आएगी। कहने का मतलब शुरुआत में थोड़ा सतर्क आपको रहना है। ऐसे ही संतान सुख भी आपका इस समय थोड़ा बाधित हो सकता है, तो उस मामले में भी आपको चिंतित आप रह रहे हैं तो निश्चित रहो, आगे जाके टाइम बेटर होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके व्यापार। देखो व्यापार के मामले में पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई देती है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको इस सप्ताह मिलने वाली है। वो क्या है मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है वो राशि परिवर्तन कर रहा है। 18 तारीख को गुरु जो है आपके 6 से 7th हाउस में आ रहा है, और उसका 7वें घर में आना मनी वाइज बेटर फल देने वाला, पराक्रम को बढ़ाने वाला है। प्लस आपके जीवन में जो है वो खर्चे भी नियंत्रित होंगे और आपको यश प्रतिष्ठा भी अच्छी मिलेगी। लेकिन वो अलग बात है कि ये 5 अक्टूबर तक रहेगा, लेकिन इस महीने तो रहेगा भाई। 18 तारीख से तो पूरा 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख में अनुकूलता दिखाई देती है। यदि आपके विवाह की कोई चर्चा चल रही है तो ये पक्का मान करके चलना कि इस महीने के उत्तरार्ध में तो मुझे इतनी बड़ी अच्छी शानदार गुड न्यूज दिखाई दे रही है कि भाई चर्चा है तो बिल्कुल सटीक दिशा में होगी। शुरुआत में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उत्तरार्ध यानी कि 18 अक्टूबर के बाद में इस मामले में जो है रिजल्ट काफी बेटर है।
बाकी वैवाहिक सुख आपका अच्छा रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। और लिव इन में आप रहते हो तो पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, यानी कि इन सभी मामलों में समय आपका बेस्ट क्वालिटी वाला शानदार कहा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं आपका नौकरी पैसा वालों का समय कैसा है। तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए भी समय पॉजिटिव, उत्तम, अच्छे फल वाला है। शुरुआत अच्छी नहीं है, आपके लिए भी 9 तारीख तक समय बेटर नहीं है। तो नौकरी पैसा वालों को क्या करना है, कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट सबमिट करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निपटाना है, तो कोशिश करो कि 9 तारीख तक मैं वो काम नहीं करूं। कोई इंटरव्यू देना है या कोई भी काम है ऐसा, तो 9 तारीख तक रुक जाओ। 9 तारीख के बाद आपका समय सुपर क्वालिटी वाला। अगर उसके पहले मजबूरी है देना, तो ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना, महालक्ष्मी की पूजा करना, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद तो गजब का टाइम है, और उसके बाद सभी फील्ड में आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये बताया आपका जो है कॉमन राशिफल। भाई ये तो कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या दुनिया में तो करोड़ों मकर राशि वाले व्यक्ति हैं, सभी का एक जैसा हो गया ना। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसको पर्सनल कैसे बनाया जाता है, किसको कितना लाभ होगा, तो उसके 2 छोटे छोटे सिद्धांत आपको बताता हूं पहले, फिर हम नक्षत्र फल पे बात करेंगे। देखिए, जैसे हम यहां पर उदाहरण लेते हैं शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह 9 तारीख तक नेगेटिव है, लेकिन फिर आपके नवम भाव में ट्रांजिट करके वो अच्छा हो जाएगा। तो क्या भाई मकर राशि वाले तो दुनिया में बहुत सारे हैं, सभी का हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो लग्न कुंडली देखो, आपकी लग्न कुंडली में क्या देखना है कि शुक्र किनका कारक ग्रह, जिनका कारक ग्रह उनको ज्यादा लाभ शुक्र यहां देगा, यानी कि ज्यादा धन लाभ देगा, ज्यादा करियर में जो है रिजल्ट देगा, और ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट देगा। क्या शुक्र किसका कारक ग्रह होता है? तो हमने क्या देखा कि अपना लग्न कुंडली देखा, तो अगर आपका लग्न वृषभ में जन्म हुआ है, वृषभ लगन में, कन्या लगन में, मकर लगन में, मिथुन लगन में, तुला लगन में, कुंभ लगन में हुआ है, तो शुक्र आपका कारक ग्रह है। और आपका कारक ग्रह तो यहाँ जाकर के 9 तारीख के बाद ज्यादा लाभ देगा। एक बात हमने देखी। दूसरा हमने क्या देखा कि वो यहां पर आया, आपका ये लग्न है। अब भिन्नाष्टक वर्ग चेक करो शुक्र का, ये क्या बला है भाई? भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है? आप जब कुंडली बनाते हो तो अष्टक वर्ग का एक चैप्टर बनता है, उसमें ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग होते हैं। उसमें राहु केतु का नहीं होता, बाकी जितने भी ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सबका होता है। तो उसमें जाकर हमने क्या देखा कि आपका जो भिन्नाष्टक वर्ग है, शुक्र कन्या राशि में कितनी रेखाओं पर है। यदि शुक्र कन्या राशि में आपका 5, 6 या 7 रेखा पर है, तो यहां शुक्र आपको बहुत ही शानदार पॉजिटिव अच्छे फल प्रदान करेगा, भाग्य के द्वार खोल देगा, सब कुछ बेटर होगा, और कार्य क्षेत्र करियर में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शुक्र यहाँ कमजोर है, मात्र 1, 2 या 3 रेखाओं पर है, तो वो उतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। तो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई, दोनों कंडीशन में से अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती पॉजिटिव तरीके से, तो ये शुक्र आपके लिए लाजवाब रहेगा। आप इसकी एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हो कि कौन सा ग्रह किस राशि में आके मुझे कैसे फल प्रदान करता है। आप चाहो तो हमसे भी बनवा सकते हो। तो उस तरह की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह कब कब कैसे कैसे फल देता है, और उसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो सिद्धांत बताए वो सामान्य ज्योतिष की जानकारी आप रखते हो, आराम से अप्लाई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 बातें मैंने समझाई। ऐसे ही एक ग्रह का और चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मंगल का चेक कर लेते हैं। भाई मंगल 11th हाउस में आ रहा है ना 27 तारीख को, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो उसके 2 सिद्धांत क्या है, वही लग्न देखो। मंगल किनका ग्रह कारक होता है? तो मंगल कारक होता है मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन। इन 6 लग्न वालों का ही तो मंगल कारक ग्रह होता है। तो इन लग्न वालों के लिए मंगल ज्यादा अच्छा। और मंगल यहाँ क्या देगा लाभ? मंगल यहाँ पर क्या देगा? धन, आर्थिक मामले में बेस्ट रहेगा। दूसरा, भूमि सुख, वाहन सुख, ऐसे तमाम तरह के सुख प्रदान करेगा। तो उसकी भी रेखा चेक कर लो। पॉजिटिव भाव है तो कम से कम भाई 5, 6 या 7 रेखाओं पे तो होना चाहिए ना, तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। ये हमने देखा। अब चलते हैं हम नक्षत्र फल की तरफ। मकर तो राशि है आपकी भाई, लेकिन जन्म तो आपका या तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, या श्रवण नक्षत्र में हुआ है, या धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। अब इन 3 नक्षत्रों में तो एक व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता ना। तो हो गया ना पर्सनल कि भाई आपका नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्र चेक करते हैं। यदि आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो आपका भरणी क्या है? कर्म और पूर्व फाल्गुनी भाग्य नक्षत्र है। तो जिन जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इन तीनों नक्षत्र में यदि शुभ ग्रह ट्रांजिट होगा तो अच्छे फल मिलेंगे, पाप ग्रह ट्रांजिट होगा तो नेगेटिव मिलेंगे। अब उत्तराषाढ़ा में से देखो लिस्ट में कोई भी यहाँ पर नक्षत्र गोचर में नक्षत्र ट्रांजिट नहीं कर रहा है। भरणी में चेक कर लो, भरणी भी नहीं कर रहा है। लेकिन पूर्व फाल्गुनी में 2 ग्रह कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये शुक्र कर रहा है, ये देखो शुक्र कब तक है? 6 तारीख तक है। और ये केतु कर रहा है। तो केतु क्या है? पाप ग्रह। तो पाप ग्रह तो उत्तराषाढ़ा वालों को दिक्कत देगा, पीड़ा देगा ना। तो केतु के उपाय कर लेना।
ओम केम केतवे नमः। नहीं तो ये केतु 8वें घर में ना पेट संबंधी दिक्कत, हेल्थ इश्यू, परेशानी, समस्या, मानसिक दिक्कत देगा, बहुत पीड़ा देगा। तो जिन जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उनको क्या उपाय करना है, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करें, भैरव जी की पूजा करें, भगवान गणपति की पूजा करके इस समस्या से निजात पाओ। लेकिन 6 तारीख तक यहां पर शुक्र भी है आपके नक्षत्र में, और मैं आपको बता दूं कि शुक्र बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा है, शुभ ग्रह है। तो वो आपको 6 तारीख तक यहां बढ़िया फल प्रदान करके बहुत ही आपके जीवन को पॉजिटिव कर रहा है। तो 6 तारीख तक तो वो केतु की नेगेटिविटी को जो है दूर कर देगा, लेकिन आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगले नक्षत्र को देखते हैं, श्रवण। श्रवण वालों के क्या है, रोहिणी जो है कर्म और हस्त उनका भाग्य नक्षत्र है। तो श्रवण में सबसे पहले चेक करा हमने, कोई ग्रह नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब चेक करते हैं रोहिणी। रोहिणी में कोई ग्रह है क्या? रोहिणी में कोई ग्रह यहाँ नहीं दिखा भाई, मुझे कोई भी ग्रह नहीं है। अगला चेक करते हैं हस्त नक्षत्र। तो हस्त नक्षत्र में ग्रह है, देखो सूर्य देख रहा मुझे यहाँ पर। कब तक? 9 तारीख तक। सूर्य क्या है, एक पाप ग्रह। 9 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ पर पाप ग्रह है और हस्त में ट्रांजिट जो है कर रहा है। तो श्रवण को क्या करेगा? वेद। अब मंगल किस किस का, सूर्य किस किस का कारक है? सूर्य है अष्टम भाव। दुर्घटना, यात्रा में जा रहे हो तो ध्यान रखो, कष्ट, पीड़ा, तो सूर्य के उपाय कर लेना। कहने का मतलब श्रवण नक्षत्र वाले मित्रों सूर्य के उपाय कर लो। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप कर लेना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। जितना सूर्य भगवान के उपाय कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो एक कष्ट देगा। जैसे यात्रा पे जा रहे हो, कोई चीज गुम हो गई, पीड़ा हो गई, दिक्कत हो गई, कुछ ना कुछ लोचा जरूर करेगा, गारंटी। इसलिए उपाय कर लेना। और कब तक? 9 तारीख तक। 9 तारीख के बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर सूर्य चला जाएगा चित्रा में, अपनी टेंशन खत्म। तो अब आ जाते हैं बाद में और देखें। हस्त में एक तो हमने देख लिया, और हस्त में देखते हैं कोई ग्रह है क्या? चित्रा, स्वाति ये हो गया। और हमने देखा कि यहाँ हस्त में कोई ग्रह नहीं है, केवल सूर्य दिखा में। अब आते हैं धनिष्ठा पर। जिन जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है उनका कर्म नक्षत्र है मृगशिरा और भाग्य नक्षत्र चित्रा। तो देखें धनिष्ठा में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो धनिष्ठा में हमें कोई ग्रह नहीं दिखा। अब मृगशिरा में आते हैं, तो मृगशिरा में सूर्य नहीं है, मंगल नहीं है, बुध नहीं है, कोई भी ग्रह मृगशिरा में यहाँ नहीं दिख रहा है। अब आते हैं चित्रा में। तो चित्रा में कौन है? सूर्य देवता कब तक रहेंगे? 10 से लेकर 24 तक। 10 से लेकर 24 तक। जो गाथा मैंने अभी श्रवण के लिए गाई थी वही मैं यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में मृगशिरा धनिष्ठा वालों के लिए गाऊंगा कि धनिष्ठा वाले मित्रों 10 से लेकर 24 तक सतर्क रहना। क्या सतर्कता रखनी है? दुर्घटना नहीं हो जाए, गाड़ी धीरे चलाओ, यात्रा पर जा रहे हो तो सावधानी रखो। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करो, सूर्य की कारक वस्तु का दान करो। 10 से 24 तक एक बात हो गई। और चित्रा में हमने क्या देखा कि 7 तारीख तक बुध भी है। तो 10 से तो सूर्य दिक्कत दे रहा है, लेकिन शुरुआत बहुत शानदार है क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए महीने की शुरुआत हो रही है गजब। और बुध जो है वो भाग्य को बढ़ा रहा है, यानी 6 तारीख तक आपका समय सुपर है। 6 तारीख को फिर बुध जब आगे चला जाएगा इस नक्षत्र से स्वाति में, तो उसके बाद दिक्कत होगी, लेकिन सूर्य आके पीड़ा देगा। तो शुरुआत अच्छी है, ये ध्यान रखना। और देखा हमने चित्रा में और कौन है? तो हमने देखा कि भाई चित्रा में शुक्र दिखता है क्या? शुक्र चित्रा में बिल्कुल है, शुक्र भी चित्रा में है, लेकिन कब है? 28 को। 28 अक्टूबर को शुक्र चित्रा में आ रहा है और उसका आना भी बहुत ही गजब, अच्छा, शानदार है धनिष्ठा वालों के लिए। तो बुध शुरू में अच्छा है, शुक्र लास्ट में अच्छा है, लेकिन बीच में सूर्य देव दिक्कत दे रहे हैं। ये 3 कॉम्बिनेशन के आधार पर आप फल समझ जाना, सूर्य भगवान के उपाय कर लेना। तो ये नक्षत्र फल आपको बताया। अब देखो मैंने आपको सामान्य फल बताया, नक्षत्र फल बताया, इन दिनों में सावधानी रहें ये बताया। इसके अलावा आपके लिए कारक अकारक सिद्धांत, लग्न क्या है इसके आधार पर प्रेडिक्शन बताया और अष्टक वर्ग बताया। इन सबको मिला करके जो एक निश्चित राशिफल मिलेगा ना भाई मकर राशि वाले मित्रों, वही आपका निश्चित राशिफल है। कहीं आप लोग बोलते हो ना, अरे भाई इतने सारे लोग हैं मकर राशि वाले, सबका फल एक जैसा होता है क्या? नहीं होता भाई। ये देखो, ये समझाया ना मैंने क्यों नहीं होता है। इस सिद्धांत को आपने अपना लिया ना, इस राशिफल को आपने समझ लिया ना, तब आप इस ज्योतिष के गूढ़ विज्ञान को, गूढ़ साइंस को समझ जाओगे। उसके बाद जो प्रेडिक्शन आपको प्राप्त होगा ना, वो देखो कितना सुपर है। कैसे आप पता लगा लोगे कि मेरे लिए कौन सा समय कैसा रहने वाला है। इतना अच्छा वीडियो आपको बताया है तो इसको लाइक जरूर करना, वीडियो को हाइप भी करना, और भाई हमारे चैनल को जो है ना
सब्सक्राइब भी कर जाओ, ताकि हर समय आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। और इस महीने दीपावली का महापर्व है, सब कुछ अच्छा होगा। इतनी बढ़िया गुड न्यूज लाया हूं, माँ लक्ष्मी का आपको परम आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आपके परिजनों को भी धन ऐश्वर्य मिले और आपकी बहुत सुख समृद्धि हो, ऐसी कामना मैं करता हूं। नमस्कार।